अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। लास्ट वीडियो में हमने एक्सरसाइज 6.5 के क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 5 तक किए थे। इस वीडियो में हम इंशाल्लाह एक्सरसाइज 6.5 का क्वेश्चन नंबर 6 से एंड तक करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 तक जो क्वेश्चन थे वो तकरीबन एक जैसे थे। एक लास्ट 5 वाला जो है थोड़ा चेंज था। ऊपर वाले जो चारों क्वेश्चन है वो तो सेम सेम थे। अब क्वेश्चन नंबर 6 से ऑनवर्ड जितने भी क्वेश्चन होंगे वो तकरीबन एक दूसरे के साथ मिलते जुलते होंगे, ठीक है। तो एक क्वेश्चन आप अच्छे तरीके से समझेंगे उसको, मतलब कि ऑब्जर्व करेंगे तो फिर अगले क्वेश्चन आसान हो जाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास क्या है, ये क्वेश्चन लिखा हुआ है कि फ्रॉम द टॉप ऑफ टावर ऑफ हाइट 120 मीटर, angle of depression of two boats on same side of the tower at water level are 60 degree and 45 degree. Find distance between the boat. अब क्वेश्चन ये है कि एक टावर है, ठीक है। उससे एक ऑब्जर्वर खड़ा हुआ है उसके टॉप पे, और नीचे जो है ना दो बोट्स जा रही हैं। उनको देख रहा है वो दो एंगल से। एक एंगल 60 डिग्री और एक एंगल 45 डिग्री है। और जो टावर की हाइट है 120 मीटर है। तो ये अब 60 और 45 का कॉन्सेप्ट मैंने आप लोगों को समझा दिया था लास्ट वीडियो में कि डिस्टेंस कम होगा तो एंगल ज़्यादा, डिस्टेंस ज़्यादा तो एंगल कम। अब हमें फाइंड करना है डिस्टेंस बिटवीन द बोर्ड्स कि उन बोर्ड्स के दरमियान डिस्टेंस कितना है। अब सबसे पहले डायग्राम ड्रा कर लेते हैं। डायग्राम ड्रा किस तरह करेंगे, ये एक हमारे पास टावर है। मीन के उन्होंने एक टावर बनाया है, जिस तरह समंदर दरिया वगैरह में जो टावर टाइप ऑब्जर्वर होते हैं, तो ये एक टावर है, ठीक है। यहाँ पे ऑब्जर्वर है। अब इस टावर की हाइट बताई हुई है 120 मीटर। वहाँ से दो बोर्ड्स को वो ऑब्जर्व कर रहा है। एक फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे है, एक फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे है, ठीक है। अब उसका उन्होंने एंगल ऑफ डिप्रेशन हमें बता दिया। मीन के जो टॉप से देख रहा है तो एंगल ऑफ डिप्रेशन जो है वो कितना है, और एंगल ऑफ एलिवेशन हमने खुद जो है वो बनाना है। अब इसको टॉप से देख रहा है तो मतलब कि अगर जो चीज़ सेम मतलब कि इसके नज़दीक होगी तो उसका एंगल ज़्यादा होगा। तो एंगल हमारे पास एक 60 डिग्री है, तो मतलब जो फर्स्ट बोर्ड होगी उसके साथ एंगल बन रहा होगा 60 डिग्री का, और जो सेकंड बोर्ड होगी उसके साथ एंगल बन रहा होगा 45 डिग्री का, ठीक है। अब इसको हम यहाँ से इस तरह मिला दें ताकि ये हमें एक शेप बन जाए हमारे पास। ये 60 इसका एंगल ऑफ डिप्रेशन यहाँ पे है, तो एंगल एलिवेशन 60 डिग्री यहाँ पे, 45 45, ठीक है। ये दो बोर्ड्स जा रही हैं। एक बोर्ड को हम नाम दे देते हैं ए का, एक बोर्ड को नाम दे देते हैं बी का। अब ये राइट एंगल्स बन गई, लेकिन राइट एंगल देखें तो दो बनी है एक की साइड पे। एंगल ऑफ डिप्रेशन की समझ आ गई कि हमारे पास यहाँ पे फर्स्ट बोर्ड के साथ 60 डिग्री, क्योंकि डिस्टेंस कम एंगल ज़्यादा, डिस्टेंस ज़्यादा एंगल कम। ये एक छोटी सी ट्रिक है जो तो आप लोग याद रख लें। तो ये एंगल्स आ गए। अब हमें फाइंड करना है इन दोनों के दरम्यान में डिस्टेंस, मतलब इसको नाम दे देते हैं हम एक्स, ठीक है। अब यहाँ पे हमने यहाँ से लेके यहाँ तक डिस्टेंस फाइंड करना है कि इन दोनों के दरम्यान डिस्टेंस क्या है। तो यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे अगर इस वाली को ख़त्म करें तो ये राइट ट्रायंगल बन रही है। अगर दरमियान वाली लाइन को ना देखें तो ये भी एक राइट ट्रायंगल बन रही है। मतलब दो राइट ट्रायंगल्स बन रही हैं सेम साइड के ऊपर, लेकिन उनका जो हाइट है परपेंडिकुलर है वो दोनों में सेम है। बस इन दोनों के चेंज हैं, हाइपोटेन्यूज चेंज है और साथ में बेस चेंज है। तो हमें जो फाइंड करना है वो इस बेस का कुछ पार्ट लेना है, मतलब कि जो ये वाला जगह है इसका हमें आंसर चाहिए। हम यहाँ पे ये तो हमें वैसे लेट करना ही करना था, हम इस वाली को भी लेट कर लेते हैं कि ये हमारे पास y के इक्वल है। ये आगे यूज़ होगा, देख लीजिएगा। अब ये y लेट कर लिया। अब हम इसको लेबल कर रहे हैं ए बी सी डी। अब ये दो ट्रायंगल्स बन रही, एक बी सी डी और एक ए सी डी, ठीक है। आपने ये ट्रायंगल नहीं लेट करनी ए बी डी नहीं, ए सी डी राइट ट्रायंगल लेट करनी। तो डाटा में क्या गिवन है, हाइट ऑफ टावर, ठीक है, वो कितना 120 मीटर। उसके बाद एंगल ऑफ डिप्रेशन है, वो कितने हमारे पास 645 डिग्री एंड 60 डिग्री, ठीक है। और डिस्टेंस बिटवीन बोर्ड्स जो है वो हमने फाइंड करना है, ठीक है। ये आ गया। ये हमने डिस्टेंस बिटवीन बोर्ड्स जो है वो फाइंड करना है। अब हमारे पास दो ट्रायंगल यूज़ होंगे, इसको भी इसी तरह दरमियान में लाइन लगा के सॉल्व करेंगे तो ये बहुत आसानी हो जाती है। सबसे पहले ट्रायंगल बाय यूजिंग ट्रायंगल राइट ट्रायंगल, यूजिंग राइट ट्रायंगल बी सी डी।
BCD। अब इसके हिसाब से देखें तो एंगल है, एडजेसेंट बेस है और परपेंडिकुलर है। तो बेस परपेंडिकुलर और बेस 10B इज इक्वल टू CD ओवर BC। ये आ गया। अब 1060 डिग्री और CD जो है 120 है और BC जो है वो हमने वाई ऐड कर दिया। अब इसको थोड़ा सा और मज़ीद सॉल्व करेंगे। इसमें जो y है वो इधर लगा दें और 120 के नीचे जो है 1060 को डिवाइड कर दें। सिंपल डिवीजन करें और आंसर आ जाएगा y का। तो यहाँ पे हम डिवीजन करते हैं 120 डिवाइडेड बाय 1060। ठीक है, तो ये आ जाता है हमारे पास y इज इक्वल टू 69.28। ठीक है मीटर। ये हमारे पास डिस्टेंस है बोर्ड बी से टावर तक का। अब हम अगला डिस्टेंस फाइंड करते हैं बोर्ड ए का उस तक। तो एक्स फाइंड करेंगे, एक्स और वाई दोनों फाइंड हो जाएंगे, फिर वो हम पुट कर लेंगे। पहले दूसरी ट्रायंगल क्या यूज़ करेंगे, बाय यूजिंग राइट ट्रायंगल ACD। ACD। अब इसके हिसाब से एंगल जो है वो ए है, एंगल ए टेन थीटा, परपेंडिकुलर वही CD, और जो बेस बनेगी, बेस जो है हमारे पास क्या बनेगी, ए से सी तक है, मीन के एक्स प्लस वाई। इस पे दोनों आ रहे हैं ना, एक्स भी आ रहा है और वाई भी आ रहा है, तो ए से सी तक एक्स प्लस वाई। अब इसको इधर ले आए, एक्स प्लस वाई इस साइड पे ले आए और सी डी की जगह 120 पुट करें और 1045 डिग्री। अब आपको पता होना चाहिए कि 1045 डिग्री 1 के इक्वल होता है। तो यहाँ पे हम 120 डिवाइडेड बाय 1, तो एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास 120। ठीक है, अब 120 हो गया। अब हमने क्या करना है, इस y की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दें। तो y की वैल्यू जो है हमने पीछे निकाली थी 69.28 इज इक्वल टू 120 मीटर। तो x इज इक्वल टू आ जाएगा 120 माइनस 69.28। इसको सब्ट्रैक्ट करें इसमें से 120 माइनस 69.28। ठीक है, ये आ जाएगा x का आ जाएगा 50.75। ठीक है, ये 50%। ठीक है, 50.7 मीटर, मीन कि जो डिस्टेंस बिटवीन बोर्ड्स है वो हमारे पास कितना है, 50.7 मीटर। दोनों बोर्ड्स एक दूसरे से 50.7 मीटर की दूरी पर हैं। अच्छा, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 है, उसकी स्टेटमेंट पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, सेम एज क्वेश्चन वही है जो पिछले वाला है, या 6 वाला, लेकिन इसमें उन्होंने कहा है कि 2 मैन ऑन ऑपोजिट साइड्स ऑफ अर्थ line with it the observe the angle of elevation of the top of tree are 30 degree 60 degree, the height of the tree is 15 meter, 15 distance between the man। अब ये क्वेश्चन आपका जो पिछले वाला है सेम वही है, लेकिन वहाँ पे सेम साइड थी, यहाँ पे हमारे पास अपोजिट साइड है, मतलब एक उस साइड पे और एक साइड पे है। डायग्राम इसकी हम बनाते हैं, इस पर एक्सप्लेनेशन में नहीं जाते, कोई क्यों इतना मुश्किल क्वेश्चन नहीं है। तो डायग्राम हमारे पास बनी, क्वेश्चन नंबर ये था 7। अब इसमें जो मेन चीज़ है वो क्या है, हमारा ट्री है, ये ट्री है। ठीक है, अब ये ट्री है, इसके अपोजिट साइड, मीन कि एक साइड इस साइड पे बंदा खड़ा हुआ है और एक साइड पे बंदा खड़ा हुआ है। अब एक जो है ना, इसकी 15 मीटर हाइट है ट्री की। अब एक जो है ना वो इस दरख्त को देख रहा है 30 डिग्री से और एक 60 डिग्री। तो 60 और 30 का कॉन्सेप्ट आपको पता है कि बड़े वाला जो डिस्टेंस होगा उसके हिसाब से 30 डिग्री बन जाएगा। ठीक है, ये 30 डिग्री बन गया, और इसके हिसाब से जो छोटे वाला डिस्टेंस होगा उसके साथ एंगल बड़े वाला एंगल बनेगा, ये इस तरह। अब हमें फाइंड करना है, ये सिंपल सा एक डायग्राम बनी है कि ट्री है, इसके दो मैन खड़े हुए हैं, एक ए एक बी मैन है। अब ये ट्री को ऑब्जर्व कर रहे हैं और ट्री की हाइट जो है वो हमारे पास 15 मीटर है, और एक 30 डिग्री से देख रहा है और एक 60 डिग्री से देख रहा है। तो आपको पता है कि जो डिस्टेंस ज़्यादा होगा तो एंगल कम होगा।
डिस्टेंस कम होगा तो एंगल ज़्यादा होगा। हमें फाइंड करना है डिस्टेंस बिटवीन मैन, एक को एक्स यहाँ से लेकर ये सी और ये डी, एक यहाँ से डिस्टेंस अलग-अलग फाइंड कर लेते हैं कि सी का ए तक का डिस्टेंस, मीन के ट्री का पॉइंट जो ऑब्जर्वर ए है मैन है उसकी तक डिस्टेंस, फिर इसी तरह यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस, दोनों डिस्टेंस अलग-अलग फाइंड कर लेंगे और दोनों को ऐड कर देंगे, हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो ये भी उसी तरह आप दो ट्रायंगल्स यहाँ पे बांटेंगे बाय यूजिंग ट्रायंगल ए सी डी, ठीक है, और इस साइड में हम लिख लेते हैं बाय यूजिंग ट्रायंगल बी सी डी, ठीक है। ये दो ट्रायंगल्स आ गई। अब हम यहाँ पे टेन परपेंडिकुलर ओवर बेस, वही टेन लगेगा, बार बार टेन यूज़ हो रहा है, टेन ए इज इक्वल टू सी डी ओवर ए सी। तो टेन कितना आ जाएगा, टेन, अच्छा ए सी को इस साइड पे ले आए या पहले वैल्यूज पुट कर लें, टेन 30 डिग्री, सी डी 15 ओवर एक्स, एक्स इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 15 ओवर टेन 30। तो यहाँ से डिवाइड करें इसको, 15 डिवाइडेड बाय 10 30, ठीक है। ये आ जाता है मेरे ख्याल में 26, क्योंकि राउंड ऑफ होता है तो 26 मीटर हो जाता है। ये आ गया, एक्स की वैल्यू 26 आ गई। इसी तरह बाय ट्रायंगल बी सी डी, तो इसमें भी 10 यूज़ होगा, 10 बी इज इक्वल टू वही सेम सी डी ओवर बी सी। तो 10 60, सी डी जो है वो 15 है और बी सी जो है वो वाई लेट कर लिया था, अब वाई को इधर ले आए, 15 डिवाइडेड बाय 10 60, इसको भी डिवाइड कर लेते हैं। ये हमारे पास आ जाएगा 8.66 मीटर, ठीक है। तो इसका इसके दरम्यान में डिस्टेंस कम है। तो ये दोनों डिस्टेंस आ गए यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक। अब इन दोनों को प्लस कर देंगे तो हमारे पास टोटल डिस्टेंस आ जाएगा एक्स प्लस वाई। तो एक्स प्लस वाई यानी कि 26 प्लस 8.66, तो ये आ जाएगा हमारे पास 34.66 मीटर। मतलब दोनों के दरमियान में कितना डिस्टेंस है, 34.66 मीटर। सिंपल सा क्वेश्चन था, इधर एक मैन खड़ा हुआ, उधर मैन खड़ा हुआ है और उनके दरमियान एंगल एलिवेशन है और हाइट है, और ये चीज़ से हम दो ट्रायंगल ड्रा किए और ये फाइंड कर। इसके बाद क्वेश्चन नंबर है 8 हमारा, वो भी देख लेते हैं। अब 8 वाला जो है थोड़ा सा टेक्निकल है आसान, कोई इतना मुश्किल नहीं है। फ्रॉम द टॉप ऑफ ट्री द एंगल ऑफ एलिवेशन एंड डिप्रेशन ऑफ टॉप एंड बॉटम ऑफ बिल्डिंग आर 30 डिग्री एंड 45 डिग्री रिस्पेक्टिवली। इफ हाइट ऑफ ट्री इज 12 मीटर, फाइंड द हाइट ऑफ बिल्डिंग एंड द डिस्टेंस बिटवीन ट्री एंड बिल्डिंग। अब इसमें उन्होंने कहा कि एक ज़रवर है वो चढ़ा हुआ है दरख्त की टॉप पे, ठीक है। अब दरख्त के टॉप पे है और वो इसके सामने एक बिल्डिंग खड़ी हुई है जिसके टॉप को वो देख रहा है और उसके बॉटम को देख रहा है, ठीक है। टॉप को देख रहा है और उसके बॉटम को देख रहा है। अब एंगल ऑफ एलिवेशन जो है वो 30 डिग्री है, क्योंकि रिस्पेक्टली का मतलब होता है कि जो पहले आ रहा है उसकी वैल्यू पहली होगी। और एंगल ऑफ डिप्रेशन यानी कि नीचे जो टॉप बॉटम देख रहा है वो 45 डिग्री से देख रहा है, एंगल ऑफ डिप्रेशन। और हाइट ऑफ ट्री गिवन है, हमें फाइंड करना है हाइट ऑफ बिल्डिंग और डिस्टेंस बिटवीन ट्री एंड बिल्डिंग, बिल्डिंग और ट्री के दरमियान में डिस्टेंस फाइंड करना है। अब इसकी डायग्राम देखिए किस तरह बनेगी। हाँ जी, अब क्वेश्चन नंबर ये हमारे पास था 8। डायग्राम क्या बनेगी, सबसे पहले हम यहाँ पे ट्री एक ड्रा करेंगे, यानी कि ये हमारा ट्री है, क्योंकि मेन चीज़ ट्री है, इसी की वैल्यूज दी हुई हैं। इसकी हाइट है, ट्री की हाइट जो है वो 12 मीटर है, ठीक है। ये ट्री आ गया। अब इसके सामने एक बिल्डिंग है, वो थोड़ी बिल्डिंग ऊंची होगी क्योंकि उसका एंगल एलिवेशन बढ़ रहा है, तो मतलब बिल्डिंग ऊंची होगी। ये इसके सामने एक बिल्डिंग है, ये हमने बिल्डिंग और ट्री ड्रा कर लिया। अब यहाँ पे ऑब्जर्वर बैठा हुआ है, ये ऑब्जर्व कर रहा है इसके टॉप को, एंगल एलिवेशन इसका जो बन रहा है आई साइड के साथ, यानी कि ये इस तरह बना देंगे तो वो बन रहा है हमारे पास 30 डिग्री, इस तरह बन रहा है 30 डिग्री, इसको टॉप को 30 डिग्री से, और इसका जो बॉटम है इसको इसको यहाँ से वो देख रहा है एंगल ऑफ, ये हमारे पास बनेगा डिप्रेशन 45 डिग्री, ठीक है। ये चीज़ मतलब इसको टॉप को 30 डिग्री से
उसके बॉटम को 45 डिग्री डिप्रेशन से। अब क्योंकि हमारे पास ट्री की वैल्यूज गिवन है तो हम इस वाले ट्रायंगल को यूज़ करना चाहेंगे, तो ये 45 डिग्री हो जाएगा, मतलब इसका अल्टरनेट एंगल ये चीज़। अब ये हमने ट्रायग्राम ड्रा कर ली। अब इसको लेबल कर लेते हैं ए बी सी डी और ई, ठीक है, ये लेबल कर दिया। अब लेबल करने के बाद हम इनको जो है वो देखते हैं कि क्या क्या चीज़ हमें चाहिए। एक तो हमें चाहिए हाइट ऑफ बिल्डिंग, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक की हाइट चाहिए, ये चीज़ एच चाहिए। दूसरा हमें चाहिए इन दोनों के दरमियान डिस्टेंस, इनको नाम दे देते हैं एक्स का, ठीक है, ए से बी तक डिस्टेंस चाहिए, ये चीज़ आ गई। अब ये दो चीज़ें फाइंड करनी है हमने, हाइट और डिस्टेंस। तो सबसे पहले हम हाइट डिस्टेंस फाइंड कर लेते हैं, उसके बाद जो है हाइट की तरफ जाएंगे। चलें जी, क्योंकि डिस्टेंस हमें क्यों फाइंड करना है, क्योंकि हमें अगर ये वैल्यू पता होगी तभी हम हाइट फाइंड कर पाएंगे, अदरवाइज नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहले ट्राइंगल यूज़ करते हैं, ये यहाँ पे डाटा लिख लेते हैं, हाइट ऑफ ट्री वो है हमारे पास 12 मीटर। अच्छा, एंगल ऑफ एलिवेशन और डिप्रेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन जो है वो हमारे पास है 30 डिग्री, और एंगल ऑफ डिप्रेशन जो है वो है हमारे पास 45 डिग्री, ठीक है। इसी तरह फिर और क्या चीज़ चाहिए, हाँ जी, हाइट ऑफ बिल्डिंग फाइंड करनी है। और हमने डिस्टेंस बिटवीन बिल्डिंग एंड डिस्टेंस बिटवीन ट्री एंड बिल्डिंग, ये दो चीज़ें हमने फाइंड करनी है, ठीक है। ये डाटा हमने लिख लिया। अब हम देखते हैं कि क्या क्या है हमें। पहले हम ट्राइंगल यूज़ करेंगे। सबसे पहली जो ट्राइंगल यूज़ करनी है वो हमने ट्राइंगल यूज़ करनी है बाय यूजिंग ट्राइंगल ए बी डी, ठीक है, ए बी डी। यहाँ पे दूसरी ट्राइंगल का भी बना लेते हैं, फिर वो बाद में सॉल्व करेंगे। ए बी डी के हिसाब से एंगल बेस परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर बेस, सिंपल सा स्टेन लगाएं बी और ए डी ओवर ए बी, ठीक है, ये आ गया। अब इसको वैल्यूज पुट करें, 10 45 डिग्री, एंड ए डी जो है वो हमारे पास आ गया 12, और ए बी जो है वो हमने एक्स सेलेक्ट कर लिया था, ठीक है। तो इसको इस साइड पे लिया है और इसको इसके साथ डिवाइड, और 10 45 आपको पता होना चाहिए 1 होता है। एक्स की वैल्यू आ गई 12 मीटर, ये देखिए, ये एक्स की वैल्यू आ गई हमारे पास 12 मीटर। अब ये 12 मीटर आ गई डिस्टेंस हमारा ट्री और बिल्डिंग के दरमियान। हमें फाइंड करनी है अब हाइट ऑफ बिल्डिंग। तो यहाँ से यहाँ तक, जो यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस होगा और यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस इक्वल होगा, तो मतलब ये भी लेंथ कितनी है, 12 मीटर, ठीक है, ये आ गया। अब ये हमने बेसिस निकाले। अब हाइट जो है ना वो यहाँ तक तो हमें पता होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ तक ट्री की जो हाइट है 12 मीटर है, तो इसके सामने ये यहाँ तक ट्री तक जाता है, ठीक है, यहाँ तक बिल्डिंग ट्री तक है, मतलब ये कितनी लेंथ होगी, 12 मीटर। यहाँ से लेके यहाँ तक जो बी से सी तक है, ये डिस्टेंस हमें पता चल गया 12 मीटर। हमें ऊपर वाला डिस्टेंस अगर पता चल जाए तो फिर हम इन दोनों को प्लस करेंगे तो हमारे पास हाइट आ जाएगा। इसको हम नाम ले लेते हैं वाई का, ये हमारे पास वाई है, ठीक है। अब इसको हम सॉल्व करते हैं। हाँ जी, तो इसमें ट्रायंगल आप यूज़ करेंगे, हम ट्रायंगल का नाम दे देते हैं, दिए हुए है ट्रायंगल बाय यूजिंग ट्रायंगल डी सी ई, ठीक है, ये ट्रायंगल है। अब इसमें 10 30 डिग्री इज इक्वल टू सी ई या ई सी जो भी लिखते हैं आप, ओवर डी सी, ठीक है। तो इसमें ले थोड़ा लेबल कर लें, वैल्यूज पुट कर लें इसके अंदर, सी ई को वाई का और डी सी को 12 वैल्यू, ठीक है। 12 को इधर आके मल्टीप्लाई करवा दें 10 30 के साथ, तो देखते हैं कि क्या आंसर आता है जी। 12 × 10 30 डिग्री, ये आ जाता है हमारे पास 6.9, यानी कि 7 मीटर। ये 6.9 को 7 मीटर हम लेट कर सकते हैं। तो ये हमारे पास डिस्टेंस आ गया यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक हमें पता था 12 मीटर है। तो हाइट ऑफ बिल्डिंग क्या हो जाएगी, हाइट ऑफ बिल्डिंग
हाइट ऑफ बिल्डिंग हो जाएगी हमारे पास 12 मीटर प्लस 7 मीटर, तो 19 मीटर। ठीक है, ये हमने फाइंड कर लिया हाइट ऑफ बिल्डिंग। तो ये क्वेश्चन नंबर 8 था हमारा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 है। क्वेश्चन नंबर 9 देखा है तो क्या लिखा हुआ है, फ्रॉम अ पॉइंट ऑन ग्राउंड distance of 2 meter, angle of elevation of top of tower is alpha. There is another point B 80 meter nearer to the top tower. The angle of elevation of top of tower from the B is beta. If tan alpha is equal to 2 by 5, to find the height of tower and value of beta. अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा ये है कि इसमें स्टेटमेंट इस तरह दी हुई है कि जनरल चीज़ें ज़्यादा दी हुई हैं, तो है मुश्किल नहीं, बस हमने डायग्राम जो है ना अच्छे तरीके से ड्रा करनी। तो हमारे पास क्वेश्चन के हिसाब से जो हम चीज़ डायग्राम ड्रा करते हैं, डायग्राम किस तरह ड्रा होगी। उन्होंने कहा कि एक टावर है, ठीक है, एक टावर है जिसके साथ एंगल ऑफ एलिवेशन और टॉप ऑफ टावर, मीन कि एक टावर है, ये टॉप ऑफ टावर। अब इससे एक पॉइंट ए है, एक पॉइंट ए है, ये पॉइंट ए है फॉर एग्जांपल, इसका और इस तक का जो डिस्टेंस है टावर का वो 200 मीटर है। कितना? 200 मीटर, यानी कि टावर्स ए से टावर तक का डिस्टेंस 200 मीटर है। और इसका जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है टॉप ऑफ टावर के साथ, वो अल्फा बन रहा है। क्या बन रहा है? अल्फा बन रहा है। फिर उसके बाद उन्होंने लिखा है कि देयर इज अनदर पॉइंट बी, एक पॉइंट बी है जो कि 80 मीटर नियर टू द टावर है, मतलब ए से 80 मीटर आगे है, वो यहाँ पे है फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, तो मतलब ए और बी के दरमियान में कितना डिस्टेंस आ गया? 80 मीटर। उन्होंने कहा है कि ए से नियर, टावर से नियर है, ठीक है, पॉइंट बी, तो मतलब ये ए से आगे होगा 80 मीटर। इसके साथ जो एंगल बन रहा है वो बन रहा है बीटा। ये हमने डायग्राम ड्रा कर ली। अब ए से बी अगर 80 मीटर है, टोटल जो है 200 मीटर है, तो ये इसको सी का नाम देते हैं जी। तो जो यहाँ से बी और सी के दरमियान डिस्टेंस होगा तो 200 माइनस 80 120 मीटर। ठीक है, ये आ गई। इसके बाद और हमें और क्या चीज़ गिवन है, और हमें कोई चीज़ गिवन नहीं है, हमें फाइंड क्या करना है। अब हमें गिवन क्या क्या है, डिस्टेंस बिटवीन टावर एंड ए इज इक्वल टू 200 मीटर। ठीक है, उसके बाद हमारे पास एक और चीज़ गिवन है, एंगल एलिवेशन और टॉप ऑफ टावर। एंगल एलिवेशन गिवन है, एंगल ऑफ एलिवेशन वो अल्फा है, और दूसरा एंगल जो है वो एंगल एलिवेशन टॉप द टावर बी के साथ एंगल एलिवेशन ऑफ ए। ठीक है, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ बी, बी वो है बीटा है। ठीक है, और हमें और क्या चीज़ गिवन है, हमें फाइंड क्या करना है। अच्छा, एक और चीज़ गिवन है, टेन अल्फा इज इक्वल 2/5, इसको कुछ भी नहीं कहना है, एज इट इज रहने देना है। फाइंड करना है हमने हाइट ऑफ ट्री, हाइट ऑफ सॉरी टावर, और हमने फाइंड करना है बीटा की वैल्यू। ठीक है, ये दो चीज़ें फाइंड करनी है। तो यहाँ पे हम फार्मूला पहले वही ट्राइंगल, जो डायग्राम वही बनती है, ट्राइंगल पहले यूज़ करेंगे बाय यूजिंग ट्राइंगल ए सी डी। ठीक है, ट्राइंगल ए सी डी यूज़ करेंगे, जिसमें ए सी जो है वो गिवन है 200 मीटर, और सी डी तो 10 लगेगा, 10 अल्फ़ा इज इक्वल टू सी डी ओवर ए सी। तो ए 10 अल्फ़ा यानी कि 10 अल्फ़ा की जगह हम 2/5 लिख देंगे, और सी डी की जगह जो है वो हमने एच, इसको रिप्रेजेंट कर दें एच ओवर ए सी जो है वो 200 मीटर आ गया। सही है, तो इसको हम जो है वो अब 200 को इधर मल्टीप्लाई करवा दें, तो एच इज इक्वल टू आ जाएगा 200 मल्टीप्लाई बाय 2/5। इसको डिवाइड करें तो 520,000 540,000 जो है वो हमारे पास 200 होता है, 42,000 कितना आ जाता है? 80 मीटर। मतलब हाइट कितनी आ गई? 80 मीटर। एच की वैल्यू आ गई 80 मीटर। अब हमने क्या निकालना है? बीटा। तो बीटा निकालने के लिए ट्राइंगल दूसरी यूज़ करेंगे बाय यूजिंग ट्राइंगल बी सी डी, बी सी डी। इसमें भी 10 लगेगा, 10 बीटा इज इक्वल टू, डायरेक्ट मैं लिख रहा हूँ 80 ओवर 120।
ठीक है। अब सिंपल यहाँ से हम इन्वर्स ले लें तो बीटा इज इक्वल आ जाएगा 10 इन्वर्स, यहाँ पे डिवाइड करें 80 डिवाइडेड बाय 120, ये आ जाएगा हमारे पास 0.6666। ठीक है, ये आ जाएगा। अब इसका हम इन्वर्स लेते हैं 10 इन्वर्स 0.666, ये 36 यानी कि 34 जो है वो डिग्री एंगल बनता है। तो ये बीटा की वैल्यू आ गई। ठीक है, डायग्राम ड्रा की, उससे अल्फ़ा बीटा जो भी था वो हमने रिप्रेजेंट करके ये सारा सॉल्व कर लिया। इसके बाद इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, स्पीड वाला क्वेश्चन है, जो कि पहली दफ़ा ये इसमें आ रहा है इस एक्सरसाइज में। तो वो देख लेते हैं किस तरह। डायग्राम इसकी सेम वही बनेगी। हाँ जी, अब इसमें है कि अ बोट मूविंग अवे फ्राम अ लाइट हाउस 206.6 meter high takes to 120 seconds to change the angle of elevation of top of lighthouse from 60 degree to 45 degree. Find the speed of boat. अब इस सिंपल सा है कि उन्होंने कहा है कि एक लाइट हाउस है, उससे एक बोट उसके सामने जा रही है। ये क्वेश्चन नंबर 10 आ गया हमारा। एक लाइट हाउस है, ये हम कहते हैं कि ये लाइट हाउस है, उसके सामने एक बोट जो थी, पहले वो इसकी हाइट बताई हुई 206.6 मीटर। अब पहले जो एंगल था वो 60 डिग्री था, लेकिन कुछ टाइम के बाद 45 डिग्री हो गया, मतलब 60 डिग्री होगा तो बोट यहाँ पे होगी। अब कुछ टाइम के बाद बोट यहाँ पे पहुँच गई होगी। ठीक है, तो इसके साथ जो एंगल बन रहा है वो हमारे पास बन रहा है ये 60 डिग्री, और जब यहाँ पे पहुँच गया तो 45 डिग्री। ठीक है, हम लेट कर लेते हैं कि बोट ए थी, यहाँ पे पहुँची तो बोट, इसको ए स्लैश का नाम दे देते हैं। अब इसमें गिवन क्या है, हमें फाइंड करना है कि जो इसने डिस्टेंस किया है वो कितना फाइंड किया है। ठीक है, ये चीज़। हाँ जी, अब गिवन में क्या है हमारे पास, एक डिस्टेंस, सॉरी ये हमें निकालनी स्पीड है, लेकिन उसके लिए डिस्टेंस पहले निकालना है, उसके लिए सारा प्रोसेस करना है, स्पीड निकालना आसान है। अच्छा, अब हाइट ऑफ टावर गिवन है, हाइट ऑफ टावर वो है हमारे पास 206.6 मीटर। हाँ जी, उसके बाद एंगल ऑफ एलिवेशन गिवन है 60 डिग्री टू 45 डिग्री। ठीक है, ये गिवन है। और टाइम गिवन है 120 सेकंड के अंदर उसने इतना सफ़र किया है, कितना किया है वो हमने निकालना भी। हमें फाइंड करनी कि स्पीड, कितनी स्पीड के साथ वो मूव कर रही थी, ये उसने जो है वो इतना डिस्टेंस किया है। अब इसका हमें जो मेन चीज़ है ना वो हमारा डिस्टेंस है, क्योंकि स्पीड का फार्मूला होता है हमारे पास डिस्टेंस ओवर टाइम। तो डिस्टेंस हमारे पास अगर आ जाए तो हम डिस्टेंस को टाइम से डिवाइड कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। लेकिन हमारे पास डिस्टेंस नहीं है कि वो बोर्ड जो ए थी वहाँ से ए स्लैश तक कहाँ कब पहुँची, कितना डिस्टेंस कवर किया, वो हमने निकालना है, फिर उसके बाद स्पीड निकालनी है। तो डायग्राम पीछे भी हम ये बना चुके हैं, तो इसको हम नाम देते हैं बी का और ये सी का। यहाँ पे दो ट्रायंगल्स बनेगी, एक ए डैश बी सी डी और एक ए बी सी। चलें जी, इसमें एक्स फाइंड करना है, लेकिन हमें यहाँ पे वाई का नाम देना पड़ेगा क्योंकि ये यूज़ होगा। तो पहले हम ट्रायंगल यूज़ कर लेते हैं बाय यूजिंग ट्रायंगल ए बी सी। ठीक है, ये ट्रायंगल यूज़ कर लेते हैं। फिर दूसरी ट्रायंगल हम यूज़ करेंगे बाय यूजिंग ट्रायंगल ए डैश बी सी। ठीक है, ये बाद में यूज़ करते हैं। पहले ए बी सी में देखा जाए तो परपेंडिकुलर बेस, बस सिंपल आप 10 लगाएं और इसका आंसर आ जाएगा बी सी ओवर ए बी, ये आ जाए। अब इसमें ए बी को इस साइड पे ले जाए, जो डिस्टेंस फाइंड करना, मतलब वाई का नाम दिया था इसको इधर ले आए। चलो पहले लिख लेते हैं क्योंकि बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये किस तरह है। 1060 और बी सी को जो है वो हमने रिप्रेजेंट कर दिया 6 मीटर ओवर ए बी को वाई, तो वाई को इधर लिख दें और 206.6 को डिवाइड कर दें 1060 के साथ। ठीक है, 1060 के साथ इसको डिवाइड करेंगे हम, वाई 206.6 डिवाइडेड बाय 1060। ठीक है, तो ये हमारे पास आपके पास आज गया वाई की वैल्यू 119.28। ठीक है, ये डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक आ गया। हाँ जी, अब उसके बाद हम ये ट्रायंगल यूज़ करेंगे
क्या नाम है ए बी सॉरी ए डैश बी सी, तो इसमें भी टेन यूज होगा, टेन ए इज इक्वल टू बी सी ओवर जो है वो क्या नाम है ए डैश बी आ जाएगा। ठीक है, तो टेन 45 डिग्री और बी सी जो है वो 206.6 है, और ए डैश बी जो है वो ए से बी तक एक्स प्लस वाई। ठीक है, ये आ जाएगा। अब 1045 आपको पता है 1 के इक्वल होता है, तो इसको लाने की ज़रूरत ही नहीं है। 20.6 ओवर एक्स प्लस वाई, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 206.6। इक्वेशन मान गई। अब यहाँ पे क्योंकि हमें एक्स की वैल्यू चाहिए, डिस्टेंस चाहिए था, तो यहाँ पे हम एक्स की जगह कुछ नहीं लिखेंगे, वाई की जगह हम वैल्यू पुट कर देंगे जो पीछे हमने पीछे वाली ट्रायंगल से निकाली थी। यहाँ पे पुट करके इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे, 206.6 माइनस 119.28। ठीक है, इस तरह इसको सब्ट्रैक्ट करें। तो x की वैल्यू आ गई 84.31 मीटर। ठीक है, ये आ गया, यानी इसने इतना डिस्टेंस किया। अब ये डिस्टेंस आ गया हमारे पास, डिस्टेंस कितना है, कि उसने जितना कवर किया 84.31 मीटर। ठीक है, ये डिस्टेंस उसने कवर किया। अब हमें क्या निकालनी है, स्पीड। स्पीड होता है, स्पीड होती है स्पीड इक्वल होती है डिस्टेंस ओवर टाइम, डिस्टेंस ओवर टाइम। सॉरी, ये टाइम पहले लिख दें, उसके बाद वैल्यू पुट करते हैं। अच्छा, डिस्टेंस हमें अभी हमने फाइंड किया है 84.31 था, और जो टाइम था वो ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन था 120 सेकेंड। इसको डिवाइड करें जी, डिवाइडेड बाय 120, तो ये आ जाता है तकरीबन 0.70 मीटर पर सेकेंड। इतनी स्पीड है, तो इस स्पीड के साथ वो जा रही थी, जिस पे उसने 84.31 मीटर जो है डिस्टेंस किया, और टाइम जो है 120 लगाया। तो हमने स्पीड फाइंड करनी थी। यहाँ तक जो हमारा काम है, यहाँ तक हमारा काम हम पहले ऑलरेडी कर चुके हैं। बस इसमें नया जो काम किया है, ये जस्ट डिस्टेंस वाला स्पीड वाला फार्मूला लगा के टाइम था वो यहाँ पे हमने पुट कर दिया। तो ये हमारी एक्सरसाइज 6.5 जो है वो कंप्लीट होगी। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम इंशाल्लाह एक्सरसाइज 6.6 करेंगे, और बाकी जो है वो रिव्यू एक्सरसाइज जो मिसलेनियस एक्सरसाइज वो भी इंशाल्लाह कोशिश करेंगे वो सॉल्व करके आप लोगों के लिए भेज दें। तब तक दी इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।